उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं और इसी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अखिलेश यादव अब बसपा और कांग्रेस के उन नेताओं को शामिल कर रहे हैं जिन्हें पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। हाल ही में उन्होंने कभी बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ फूल बाबू और राजकुमार पाल जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया। इससे पहले भी बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया था और उन्हें पार्टी में अहम भूमिका दी थी। वहीं एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले बाहरी नेताओं की सपा में एंट्री ने सपा के कोर नेताओं और पदाधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि पहले की तरह फिर से उनकी उपेक्षा न हो और उनके अधिकार पर बाहरी आकर कब्जा न करे। लेकिन इन सबसे इतर एक बात जो गौर करने लायक है कि गैर यादव ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं को पार्टी में शामिल कर क्या अखिलेश यादव 2027 फतह करने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या दूसरे दलों से आए हुए हारे हुए सिपाही अखिलेश यादव के मंसूबों को सफल कर पाएंगे? इस पर बसपा नेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अश्वनी राणा जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। बसपा का कोर वोटर बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। वो हारे हुए सिपाही हैं और उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। वो बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से काम किए। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी के आशीर्वाद से वो सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, 18 विभाग के मंत्री रहे हैं। लेकिन आज वो दल बनाए, कई दल में गए, सब जगह दलदल नजर आए और आज वो किसी तरीके अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं न कहीं अपना छांव ढूंढ करके चले गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये बात कही जाने लगी है कि अखिलेश यादव नाराज आजम खान का विकल्प तलाश रहे थे और इसी के तहत उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ज्वाइन कराया। हालांकि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान की भरपाई कर पाएंगे, इस बात के आसार कम ही दिख रहे हैं। और इसी तरह चाल की विधायक पूजा पाल की नाराजगी के बाद अखिलेश यादव ने अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार पाल को पार्टी ज्वाइन कराकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटरों को हर हाल में अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो वोटर्स हैं जो 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण सेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दलों से लोगों को पार्टी में लाकर उनकी अहमियत बढ़ाने से समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाहियों के नाराज होने के खतरे को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस पर भाजपा नेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी देखिए, इस तरीके के कारनामों से कभी कोई भला नहीं होने वाला है। ज्वाइनिंग तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने खोली ही नहीं है। जिस दिन भाजपा को ज्वाइनिंग खोलेगी तो तमाम लाइनें लगी। अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री तक भाजपा में आने के लिए, पूर्व मंत्री आने के लिए लाइन लगाए हुए, पूर्व विधायक आने के लिए लाइन लगाए। रही बात समाजवादी पार्टी की, जो आपने बात की है कि उन्होंने ज्वाइनिंग करा के मैसेज देने का काम किया, तो इन लोगों से कोई मैसेज नहीं जाता है। ये चुके हुए लोग हैं, एक तरीके से बुझे हुए बल्ब जो कहावत कही जाती है, उस टाइप के लोग हैं। ये जनाधार विहीन लोग हैं। जैसे वो लोग बात करते हैं बहुजन पार्टी के लोगों को ज्वाइन करा ले, लेकिन बहुजन उनके साथ में नहीं है। बहुजन के लोग आज बहन जी के साथ में। आज उन्होंने अभी बहन जी ने लखनऊ में कितनी बड़ी रैली करके साबित करके दिखाया कि आज बहुजन समाज टोटल का टोटल उनके साथ जुड़ा हुआ। और ये लोग तो निष्कासित लोग हैं। इन ज्वाइनिंग से कोई असर प्रदेश में नहीं जाने वाला, कोई मैसेज नहीं जाने वाला और इससे और नकारात्मक प्रभाव उनका पड़ रहा है। जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को और फूल बाबू को ज्वाइनिंग कराया, उसी में मैसेज खराब हो गया। वो कह रहे हैं आजम खान जी को ये लोग नुकसान कर रहे हैं, उनके साथ कोई अन्याय हुआ या कोई बात हुई अगर, तो उसको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। उनकी बातों को उठाना चाहिए सदन से लेकर सड़क तक। उस पर सपा कभी नहीं बोली और उनका विकल्प बनाकर नसीमुद्दीन को लेकर के आए हैं। तो उससे भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं और मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ा इनसे असंतुष्ट है, नाराज। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव था और उन्होंने किसी भी यादव समाज के व्यक्ति को सांसद का टिकट नहीं दिया। केवल 5 सांसद अपने परिवार से बना लिए। तो पूरे प्रदेश का यादव समाज इस बात से आहत है। कुल मिलाकर इन सब के बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की डगर इतनी भी आसान दिखाई नहीं दे रही है। एक और जहां भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के लिए ओबीसी और दलित वोटर्स को बहुतायत संख्या में अपने पाले में करने का हर हथकंडा अपना रही है, वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता भी अखिलेश यादव की चिंता का एक सबब है।
AIMIM भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि वह समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समर्थकों को बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ रही है और इसी का नतीजा है कि AIMIM ने यूपी में तकरीबन 1 करोड़ सदस्य बना लिए हैं और इसमें 80% से ज़्यादा मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख कार्यकर्ता MIM के मेंबर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज मैं यहाँ पे कार्यालय में इसलिए मौजूद हूँ कि आज भी बहुत सारे लोगों ने भी फ़ोन किया और आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। इस तरह आप जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ कार्यालय में भीड़ लगी हुई है। इस समय हर पार्टियों से लोग निराश होकर के, टूट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ रहे हैं। लोगों ऐसे में 2027 का चुनावी रण अखिलेश यादव के लिए कितना आसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।